कि उठो, जागो, कि अब वक्त आ गया है, कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तो आप सब एक जो ब्रेव सोल्स हो, जिन्होंने इस टाइमलाइन को चूज किया आगे बढ़ने के लिए, तो खुद के लिए भी क्लैप होना चाहिए और खुद की कॉन्शियसनेस को भी उठाने पे जो आप काम कर रहे हो, आप कॉन्शियसनेस क्या है। तो ये, हाँ, तो ये हमको ये देखना है कि हमने चूज तो कर लिया टाइमलाइन, पर जैसे अब माँ सरस्वती का आज दिन है और हम कहते हैं कि माँ सरस्वती जो है विजडम की देवी है और बुद्धि की देवी है, ज्ञान की देवी है। अब बुद्धि क्या है, सभी बोलेंगे हमारे पास तो बुद्धि है। और ज्ञान, आज तक तो जितना लोगों के पास ज्ञान है, मेरे को लगता है सब एक एक बुक तो लिख ही सकते हैं, चाहे जितना मर्जी, इतना ज्ञान ध्यान हो गया। लेकिन अभी आप 3D मैट्रिक्स के बीच में हो और जो ज्ञान है आपके पास, और जब आप यहाँ पर होते हो, ज्ञान 5th क्लास के बच्चे के पास भी है, 10th क्लास के बच्चे के पास भी है। 5th क्लास वाला बच्चा क्या लिखेगा और 10th क्लास वाला बच्चा क्या लिखेगा। इवन अगर वो डॉक्टरेट भी कर ले, उसका ज्ञान भी कितना होगा। जो यूनिवर्स का, विजडम का इतना जो अनंत ज्ञान है, जो पीएचडी वाले के पास भी सुई के नोक के जितना ही होगा, ये ज्ञान इतना ज्यादा है। और जिसने पीएचडी भी कर ली, उसका ज्ञान के भी क्या, हम पूरा फुली वो नहीं कर सकते कि ये 100% सही होगा। कैसे? बहुत सारे लोग अपनी वो लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं और बहुत सारी थ्योरीज आती है। और जिन्होंने इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में पढ़ा होगा, तो या साइंस में भी कोई लेटर आता है, उसको पूरा बच्चों को पढ़ाया जाता है 1 महीना, उसमें से क्वेश्चन आंसर पेपर भी ले लेते हैं। और उसके एंड में जब दूसरा चैप्टर आता है, तो वो बोलते हैं जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा था ना, ये पहले का टाइम था, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, इसको फेल करके ये दूसरी थ्योरी आ गई है। वो पहले नहीं बताते, वो कहते हैं कि पहले सारा पढ़ लो, एक बार देख लो भाई, ये फेल हुई थी, अब ये दूसरी थ्योरी फेल होती है, तो तीसरी थ्योरी। अब कई लोग ग्रेविटेशन को भी चैलेंज कर रहे हैं कि देयर इज नो ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए भी बहुत कुछ आने वाले टाइम में आ जाएगा। जब तक डीजल की कार थी, उस वक्त नहीं पता था कि इतनी फास्ट स्पीडिंग वाली कारें आ जाएंगी, और ये कुछ ही सालों में हो गया। तो जो पुरानी कारें थी, आजकल लोगों के घरों में, कईयों के घरों में शोपीस पड़ी हुई है कि ये इस तरह की कार कोई हुआ करती थी। इसी तरह हमारा भी यही सिस्टम है। ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो हर डे होती रहती है और हमें पता नहीं चलता कि हम किस तरह ग्रो कर रहे हैं। हमारा डे बाय डे हम भी ग्रो कर, उस एक तो एनर्जी इतनी आ रही है, ना भी चाहे जो लोग सोए भी पड़े हैं, गिर तो उनके ऊपर भी रही है। हालांकि वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस और उनकी फ्री विल के ऊपर है। जो तो बिल्कुल ही सोए हुए हैं, उनका तो बिल्कुल, उनको तो एक अलग कैटेगरी में रख दो। लेकिन जिनको धीरे धीरे आप रोज बताते रहते हो ध्यान कर लो, है ना, या कुछ कुछ अपनी बातें सुनाते रहते हो, तो एक बहुत बड़ा अगर विशाल पेड़ है बरगद जितना, आप उसको हिलाते रहो, कहते एक ना एक दिन वो जरूर गिरेगा। तो जो लोग ध्यान नहीं कर रहे, धीरे धीरे चलते फिरते, जब वो आपको देखेंगे कि 24 घंटे कानों में ये कुछ ना कुछ सुन ही रहे हैं, यही हो रहा है ना आजकल, बैठ रहे हैं तो सुन रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको लगता है क्लास ना मिस हो जाए, तो सारा दिन हमारा ध्यान किसमें है, ध्यान में ही है। तो हमारे जब हमारा ध्यान ध्यान में है और चलते फिरते कुछ ना कुछ मुंह से ऐसा निकल ही जाता है जो ध्यान का होता है, नहीं ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा बोलूंगी तो वाइब्रेशन लो चली जाएगी, ओहो आज मैंने डांट दिया, आज मैंने लड़ दिया, आज मेरी वाइब्रेशन लो होगी, तो हम सोचते रहते हैं, तो हमारा ध्यान ध्यान में ही है। तो ये एक ग्रोथ का एक प्रोसेस है। और अब हम देखेंगे कि आज जैसे ये माँ सरस्वती का है, तो अहंकार, और जो हमारे अंदर अहंकार है, अब हमको इतना सूक्ष्म रूप में ये जो हमारे अंदर छुपा होता है, इस अहंकार की वजह से जो रियल ज्ञान होता है, हम उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। अब इस अहंकार को
कोई दूसरा आपके अंदर नहीं ढूंढेगा, क्योंकि जब आप आंखें बंद करोगे तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं अहंकार, नहीं 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 नहीं, मेरे पास तो, मैं तो बहुत दूर हूँ अहंकार से, है ना। अहंकार को ढूंढना सबसे बड़ा मुश्किल चीज है, बहुत सूक्ष्म होता है और हजार लेयर्स में ये छुपा होता है। और इसका सबसे बेटर पॉइंट है, क्योंकि आपके एक्शंस में, आपके वर्ड्स में, जो आप कर्म कर रहे हो, सब में कहीं ना कहीं ये छुपा ही छुपा हुआ है। तो जब जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग हुई तो हमको जब लगा था कि दिस इज द एंड, कि पता नहीं हम तो कहाँ पहुंच गए, अगले दिन ही पता लगा कहीं नहीं पहुंचे, अभी शुरुआत करनी है। फिर धीरे 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 दूसरी कुंडलिनी उठने लगी, तो इतनी कुंडलिनी, एक के बाद एक के बाद एक, तो लगता था कि ये जितनी बार कुछ ना कुछ उठता था, कुछ ना कुछ ऐसा था बॉडी से बाहर आता था। तो एक बार जब हम साउथ में टेम्पल में थे तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि आपने एक ग्रेजुएशन कर ली। उस वक्त ग्रेजुएशन का मतलब ही नहीं पता था, प्लेनेट अर्थ पर ग्रेजुएशन का मतलब, स्पिरिचुअल लेवल की ग्रेजुएशन का मतलब, आपने अर्थ प्लेनेट के जितने भी कर्मिक है वो खत्म कर लिए। क्योंकि हर इंसान जब जन्म लेता है तो वो कुछ कर्मा लेकर आता है, वो जितने वो डिजॉल्व कर सकता है कुछ एक पार्ट लेकर आ जाता है। तो जब हमने वो अपने कर्म खत्म कर लिए तो तब हमें लगा कि ये तो हमारा काम फिनिश हो गया। लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। कुंडली जब एक बार उठना शुरू करती है, क्योंकि हमने तो सिर्फ बुद्धा जी को ही देखा था कि एक बार उठी और सब कुछ ज्ञान मिल गया, यहाँ से शुरुआत होती है हमारी। आपकी कुंडली भी उठ जाएगी तब भी आपकी शुरुआत है। और कितनी तरह की कुंडलियां हैं, और ये जर्नी चलती रहती है। तो अब ज्ञान में जब हम आप बैठते हो, रोज ध्यान में बैठते हो, तो पहला जब बहुत सारी हम एफर्मेशन डालते हैं चलते फिरते, कि ऐसी अगर मेरे अंदर कोई एनर्जी है अहंकार की जो बड़ी सूक्ष्म है और मुझे नहीं पता चल रही, मेरे शब्दों में, मेरे व्यवहार में, तो मुझे उसे भी रिलीज करना है। जब आप बार बार बोलते जाओगे और आप बोलने के बाद आप अपने एक्शंस को अवेयरनेस में देखते जाओगे, तभी आप उस एनर्जी को पहचान पाओगे और रिलीज कर पाओगे। और ज्ञान, ज्ञान भी एंडलेस है, और सब लोग अपने अपने तरीके से ज्ञान को डिलीवर करते हैं। तो जब आप ध्यान में बैठते हो तो हमेशा, आज गॉडेस सरस्वती का भी है और एक मैंने यूट्यूब पे शायद आज डाल दिया, पता नहीं अभी आ जाएगी, तो सरस्वती माँ से भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी अज्ञानता की लेयर है उन्हें हमारे शरीर से, हमारे एनर्जी सिस्टम से रिलीज करने में हमारी हेल्प करे। क्योंकि जब तक अज्ञानता दूर नहीं होगी तब तक हम ध्यान भी पूरी तरह से न समझ पाएंगे, न कर पाएंगे, और हमको लगेगा कि हमको सब कुछ आता है, हमको बस बहुत सीख लिया, या मेरा बहुत कुछ खुल गया, मेरे में तो इतना कुछ खुल गया कि अब मैं पता नहीं क्या कुछ कर सकती हूँ। तो शरीर के अंदर बहुत बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से भी ब्रह्मांड, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड है। और अगर आप इनके अंदर नाड़ियों में भी ट्रेवल करना शुरू कर दोगे तो कितना टाइम बीत जाएगा। तो इस ब्रह्मांड में जगह जगह आपके अंदर बहुत सारे जन्मों से बहुत कचरे की बाल्टियां इकट्ठी करी हुई हैं। जितनी बार डुबकी मारते हैं उतनी बार हम बाहर निकालते हैं, और ये निकलने का प्रोसेस जो है चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और इसमें कितने साल लग जाते हैं बाहर निकालते निकालते निकालते। तो अब आपने एक प्रोसेस जो शुरू करना है कि हम ऊपर से तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से नहीं अब डालना। वो लाइट तो डालते जा रहे हैं, तो वो उसको कंप्रेस करते जा रहे हैं बॉडी को, और वो कूड़ा जो है बाहर निकालते जा रहे हैं। अगर जो हम ले रहे हैं और जो हम डाल रहे हैं वो बराबर ही हो गया, तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट 0। तो एक तरफ से टैंकी भर रहे हैं और दूसरी तरफ से खाली कर रहे हैं, इसके ऊपर अब हमको स्टॉप करना होगा। बहुत ज्यादा जो लोग बातें करते हैं, ध्यान में सबसे ज्यादा जरूरी है, हर वक्त आप क्वैक 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 बत्तख की तरह करते ही जा रहे हो, क्वैक क्वैक क्वैक, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। अगर ध्यान में, अगर आपकी पहली सीढ़ी आपको लगता है कि मैंने चढ़ ली, तो मैंने कल भी ये बताया था, फर्स्ट लेवल ऑफ इनिशिएशन की 7 लेवल ऑफ इनिशिएशन है, और हमको 99.8
परसेंट तक लाइट कॉन्शियस बॉडी में होल्ड करना है। हर एक सेल में उतनी लाइट होनी चाहिए, जितनी लाइट होगी तो हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ उठेगा। तो फिजिकल लेवल पर पहले मास्टरी करनी है। जब हम ध्यान की यात्रा में आते हैं तो फिजिकल मास्टरी सबसे पहले बहुत जरूरी है। इस स्थूल शरीर के ऊपर जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें धीरे धीरे पता लगता है कि हैवी खाना हमारे लिए सही नहीं है। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत ज्यादा, ये लेना वो लेना वो लेना, वो भी हमारी धीरे धीरे, जैसे फर्स्ट लेवल पे हम आते हैं, लोग ध्यान शुरू करते हैं तो इधर उधर की भागदौड़ से अब हम सेंटर होना शुरू हो जाते हैं। छठ बारा मेडिटेट कर लेते हैं, वो छठ बारा। तो जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है, हम अपना सारा दिन का जो काम होता है, मेडिटेशन क्लास है मेरी, अभी हम क्या करते हैं, पहले सारे काम कर लेते हैं, टाइम बचेगा तो मेडिटेशन कर लेंगे। लेकिन अब क्या हो जाता है, अब मेरी क्लास है तो हम प्रायोरिटी चूज करते कि नहीं, ध्यान की क्लास है, इसको नहीं मैं मिस कर सकती, और अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी कम करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कहते हैं ना बिगिनर। तो और इसके साथ साथ अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा आपको कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग पहले बैठते हैं, वो 5, 10, 15 मिनट के बाद वो कहते बोर हो गए, ज्यादा नहीं बैठा जाता। लेकिन धीरे धीरे वो उनको आदत पड़नी शुरू हो जाती है और वो बैठना शुरू कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फिजिकल बॉडी के ऊपर हमने विजय पाली। तो आपको मास्टर्स आके फर्स्ट इनिशिएशन ऑटोमेटिकली दे देंगे। तो समझ लो कि आपको फर्स्ट क्लास पास हो गए। फिर उसके बाद इमोशनल बॉडी आई, जब हम अपने इमोशंस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जब ध्यान में नहीं होते, एकदम बहुत गुस्सा आ जाता है, फट जाते हैं। तूने एक बोला, फिर हम बड़े मजे से आके बोलते हैं, उसने मेरे को एक बोला, मैं 10 सुना के आई। 10 सुना के भी 2-4 रह गया था, वो फोन पे या मैसेज पे लिख दिया, तो भी तसल्ली नहीं होती थी। या नहीं बोला तो दिन भर कुटते रहे, ये रह गया वो बोल गया, फिर 8-10 को भी अपनी कथा सुनाई। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारी इमोशन बॉडी जो होती है वो बैलेंस होना शुरू होती है, कि अगर हमने कोई कथा कर ली है, वो कथा हम 2-4 को अब नहीं सुनेंगे। पता है जितनी बार कथा सुनाएंगे उसके साथ हमारी कोड बन जाएगी। जिस जिसको कथा सुनाते जाएंगे, धागे और पाइपलाइन बनते जाएंगे, वो पाइपलाइन हमारी एनर्जी को ड्रेन करते जाएंगे, है ना। और दूसरा, जिसके साथ हम ज्यादा देर बात करते हैं उसकी काफी सारी एनर्जी को हम अपनी एनर्जी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर की भी गंदगी हमारे शरीर में आ जाती है। तो एक ऐसा होता है कि एक पाइपलाइन बन जाती है और दोनों पाइपलाइन से आप जुड़ जाते हो, और जो जो उसके बीच पे है, हमारे में सिर्फ कचरा ही नहीं होता। अगर आप ह्यूमन बॉडी को खोलोगे तो देखोगे तो डर जाओगे कि इसमें कितने तरह के, हजारों तरह के कीड़े, जीव जंतु, एंटिटी, सोल, डिमोन्स, क्या कुछ होता है। वो अंदर ही किसी न किसी लेयर में बैठ के जो जो आप खाते हो, आपके साथ मजे से खाते पीते सोते जागते हैं। और आम ह्यूमन उन्हीं सोर्स, एंटिटीज, डीमंस के साथ सारी जिंदगी रहता है। उन्हीं के साथ उसकी डेथ होती है और अगले जन्म में भी मजे से उनको साथ लेके जाता है। इसी तरह हमारा मेंटल बॉडी, जरा सा कुछ हुआ आप अपसेट हो गए, एंजाइटी आ गई, स्ट्रेस आउट हो गए और बहुत ज्यादा डर गए। लेकिन जब ध्यान में आके आप में स्टेबिलिटी आती है और आप दूसरी दुनिया से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि आप अकेले तो हो ही नहीं, आपके साथ तो हर वक्त कोई ना कोई है। और आपको एक श्योरिटी आने लगती है कि मैं तो जहां चल रही हूँ, मास्टर्स मेरे साथ है। तो आपको धरती पर एक से, जैसे एक बच्चा माँ के साथ चल रहा है, उसको पता है कि मेरी माँ साथ है तो उसने तो मेरे को बचा ही लेना है। तो इसी तरह जब हम चलते हैं, हमको लगता है मास्टर्स मेरे साथ है, तो उसमें एक सिक्योरिटी और एक मेंटली वो स्ट्रोंग होना शुरू होता है। और इस तरह हमको थर्ड लेवल शुरू, थर्ड इनिशिएशन मिल जाता है। तो अभी बाकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये मेन 3 चीज है कि कैसे हम फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी तक हमें ये यात्रा करनी है। और 7th इनिशिएशन तक जो हमारा लाइट होल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो 99.8 तक हो जाता है। एक सेल में हमारी बॉडी में इतनी लाइट हो जाती है। लेकिन 99.8% लाइट आने के बाद भी
फिर हमने 12th लेवल, क्योंकि आज से 2012 से पहले हमको 7th लेवल इनिशिएशन के बाद धरती छोड़कर जाना होता था, क्योंकि धरती पर उससे ज्यादा लाइट को जो लोगों के बीच में होती थी वो यहाँ पे रह नहीं पाते थे, उनकी बॉडी बर्न हो जाने का डर होता था। तो वो 7th लेवल इनिशिएशन के बाद प्लेनेट अर्थ को उनको छोड़ना पड़ता था, तो वो चले जाते थे छोड़कर। इससे ज्यादा धरती की वाइब्रेशन नहीं थी कि उस लाइट को वो बर्दाश्त कर पाए। अब जो हम धरती पर हैं, हम 12 इनिशियल लेवल पे भी और उससे भी बियॉन्ड इनिशिएशन ले पा रहे हैं, जबकि पहले ऐसा, आज से कुछ साल पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। 2002, 3, 4 में भी ये पॉसिबल नहीं था। और अब हम धरती पर रह के ही 12 चक्रास की बात कर रहे हैं, 36 चक्रा की बात कर रहे हैं, 144 चक्रा तक की बात कर रहे हैं। तो इतने सारे हमारे यहाँ पर 7 चक्र है, और उसके ऊपर 352 लेवल्स ऑफ महात्मा गॉडहुड तक है, जिसको हमने पार करना है। और हमारे चक्रा पैरों की सोल के नीचे भी हैं, जिसको हम अर्थ स्टार चक्रा कहते हैं। अर्थ स्टार चक्रा से हम धरती से कनेक्ट होते हैं, और ऊपर वाले चक्रा से हम, हमारी जितनी ग्रोथ होती रहती है, हम उस लेवल पे कनेक्ट होते हैं। जब किसी इंसान की डेथ होती है तो सबसे पहले उसका अर्थ स्टार चक्रा रुक जाता है। जब उसका अर्थ स्टार चक्रा रुक जाता है तो धरती से उसका कनेक्शन कट हो जाता है, और उसको नहीं पता लगता उस वक्त कि मैं जो धरती से कट गया, जिस चीज से वो धरती से जुड़ा हुआ होता है, तो वो उस वक्त वो बहुत परेशान वो होता है, कि क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर है। अभी हम धरती पर है, हमारा अर्थ स्टार चक्र एक्टिवेट है, और तो हम सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं। तो आज हम ध्यान करेंगे 12th चक्र, क्योंकि 7 चक्र तो सब करते हैं, लेकिन अब 12th चक्र तक का हमने ध्यान करेंगे। और माँ सरस्वती से अज्ञानता को रिलीज करने के लिए कहेंगे, अपने फियर्स के ऊपर, और अपनी जो जो हमने एनर्जी इकट्ठी की है, जिसकी वजह से वो ज्ञान की लेयर हमारे अंदर नहीं आ पाती। बहुत सारी पोथियां पढ़ी, बहुत सारी ग्रंथ पढ़े, और पढ़ते ही चले गए, लेकिन नहीं आया। सीमा जी ने मुझको कहा था राजा जनक की, तो आज उसका बहुत वैल्यू भी है और टाइम भी है आज के उसमें, है ना। तो राजा जनक बहुत बड़े दीदी राजा थे। हाँ जी। चंद और लैना एक, थोड़े लिए लेके आया, बोलना हाँ जी, चंद। वाह हिंद, वाह हिंदुस्तान, वाह तेरी काया, वाह तेरी कायनात। हम थे राही, हम सब सोल फैमिली से मिलाया। प्यारे मास्टर मैम मिक्की जी, मैम अग्निश, कमल जी मिलाया। तानो कुल जिन्ना दे जाया। सारी सोल फैमिली तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो 5th डायमेंशन पहुंचाया। लव यू मैम, लव यू ऑल सोल फैमिली, लव यू, बहुत सारा प्यार। थैंक यू थैंक यू दी, सर, लव यू। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन अभी हमारी जो यात्रा है वो 5th से नहीं, 5th से भी बियॉन्ड। कुछ लोग 6 डायमेंशन के लिए रेडी हैं, कुछ 7th के लिए रेडी हैं, और कुछ उससे भी ऊपर डायमेंशन के लिए भी रेडी हो रहे हैं। तो 5th डायमेंशन तो एक दरवाजा है, और उससे बियॉन्ड की जर्नी है। तो राजा जनक के बारे में, क्योंकि आज के संदर्भ में हम इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम तभी ज्ञान भी कर पाएंगे कि हम क्या सोचते हैं, और असल में जिंदगी कैसी है। और हम जिस वक्त हम अपने आप को कहते हैं कि मेरे मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो एक बार अपने अंदर नोक नोक करके जरूर देख लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जैसे 2 बहुत ग्रंथों का जिक्र होता है, एक गीता का जो श्री कृष्ण ने सुनाई अर्जुन को, और एक गीता और है अष्टावक्र की गीता। तो अष्टावक्र की गीता बहुत कम लोग खरीदते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। गीता बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, और अष्टावक्र गीता का ये हाल हुआ कि इसको पब्लिशर्स ने पब्लिश करना बंद कर दिया, क्योंकि लोग इसको पढ़ ही नहीं रहे थे। अब जैसे जैसे नॉलेज आनी शुरू हुई, तो अष्टावक्र गीता की भी बात होनी शुरू हुई।
अब लोग गीता तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब अष्टावक्र गीता को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्या था अष्टावक्र गीता में? तो अष्टावक्र एक बहुत बड़े विद्वान मास्टर हुए हैं, एनलाइटेंड मास्टर्स थे। तो जिस वक्त वो अपनी माँ के गर्भ में थे, उनके पिता जो थे वो भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो कणो ऋषि थे और वो उद्दारक ऋषि उनके गुरु थे। तो उनके पास वो सारा ध्यान ज्ञान सीखते थे। तो वो इतने ज्यादा ज्ञानी थे अष्टावक्र जी के पिता। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने अपनी बेटी सुजाता की जो मैरिज थी अपने शिष्य के साथ कर दी। तो जब सुजाता प्रेग्नेंट हुई तो अष्टावक्र उनकी जब कोख में थे, तो जो कौरव ऋषि होते थे उनको लगता था कि मैं जितना वेद ज्ञान पढ़ूंगा मेरा बेटा ज्ञानी बनेगा। तो वो बहुत वेद ज्ञान की बातें करते होते थे और अपनी पत्नी को सुनाते थे। और एक बार वो अपनी पत्नी को इसी तरह ज्ञान की बातें सुना रहे थे, वेदों की बातें सुना रहे थे। तो सुजाता जी की वोम से आवाज आई कि ये आप गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने 2 बार टोक दिया। इस टोकने से उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अभी तो तू वोम्ब में ही है, अभी तो तू बाहर ही नहीं आया। तो वहां से ही मेरे को सिखा रहा है, जितना के पास इतना ज्ञान ध्यान है, इतने बड़े मास्टर से मैं सीख रहा हूँ, इतनी मेरी उम्र हो गई, एक एक पन्ना मैंने पढ़ लिया और इतना मैं ज्ञानी, तू अभी जमा भी नहीं, तू अभी से ही मेरे को टोकना शुरू कर दिया, बाद में आके क्या करेगा। देखो कितने बड़े ऋषि, अहंकार, अहंकार का लेवल और गुस्से का लेवल। और उन्होंने वहीं पे श्राप दे दिया अपने बच्चे को कि तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होकर पैदा होगा। और जब वो पैदा हुआ तो वो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। आप उनकी फोटो देखना कभी भी अष्टावक्र की, तो बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी लेके जैसे पैदा हुआ, हाथ पैर कंधे, बहुत अजीब सी शक्ल के वो पैदा हुए, लेकिन ज्ञानी बहुत थे। अब धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। उस वक्त राजा जनक थे। राजा जनक जो थे उनका जो ध्यान था ज्ञान में बहुत ज्यादा था। उनका पूरे का पूरा दरबार बड़े बड़े विद्वानों से भरा पड़ा रहता था और वो डिबेट कराते थे कि कोई उनको मुक्ति का रास्ता बता दे, और उसमें वो लगे रहते थे। पर करवाते रहते थे, बहुत सारे विद्वानों को बुलाते रहते थे। और उनके एक दरबार में एक बंदी नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसको आज तक कोई जीत नहीं पाया था। लेकिन जो कड़ो ऋषि थे उनको लगा कि मैं अब देखता हूँ भी मेरे को इनाम भी मिलेगा, क्योंकि हजारों गाँव का गाय देते थे दान और बहुत सारा इनाम मिलता था। और इस लालच में वो चले गए राजा जनक जी के पास और वाद विवाद वापस सवाल शुरू हुआ। उन्होंने बोला, उस वक्त उसने बंदी का ये होता था कि जो हारेगा उसको उसी वक्त जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो वो ऋषि जो है वहां पर वाद विवाद करते हैं, लेकिन अंत में लास्ट में वो हार जाते हैं और उनको जल समाधि लेनी पड़ती है। तो कुछ स्टोरीज कुछ और बताती है, लेकिन एक स्टोरी ये बताती है कि जब वो अष्टावक्र की माँ ने उनको नहीं बताया ये बात, और जब वो 12 साल के हुए तो वो उदारक ऋषि की गोद में बैठे हुए थे। तो उदारक ऋषि की गोद में उनका बेटा बैठना चाह रहा था, तो उसने बोला कि तू अपनी पिता की गोद में बैठ। तो जब उसने ऐसा बोला तो उसने उनकी तरफ देखा, क्योंकि वो तो उनको ही अपना पिता मानता था। तो वो आकर उसने अपनी माँ से पूछा। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह वो बंदी वहां पर गए थे और उन्होंने जल समाधि ले ली। तो अष्टावक्र अपने उदारक जी ऋषि के बेटे श्वेत केतु के साथ वहां पे जाते हैं दरबार में। और फिर बंदी के साथ जब वो एक ये भी स्टोरी है कि वो उसके साथ प्रतियोगिता करते हैं और उसको हराते हैं। लेकिन एक बार राजा जनक उनको जब अपनी को लेकर आते हैं तो सब उनको देख के हंसते भी हैं, क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होता है। और जब वो सारे हंसते हैं तो वो ऋषि जो होते हैं वो अष्टावक्र उनसे भी ज्यादा जोर के हंसते हैं। तो फिर सारे एकदम से चुप कर जाते हैं। तब अष्टावक्र उनको बोलते हैं कि हम तो हंसे, हमको तो तू देख रहा है कि तू कैसा है, हम तो तेरे शरीर को देख के हंस रहे हैं, तू किस बात पे हंस रहा है।
तब अष्टावक्र बोलते हैं कि ये ज्ञानियों की सभा है। मैंने तो सुना था राजा जनक में के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान है, और आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको मेरा शरीर दिखा, शरीर के अंदर की आत्मा आप में से किसी ने नहीं देखी। और उस वक्त दरबार में सन्नाटा छा जाता है, और राजा जनक, उनको इतनी शर्मिंदगी होती है, वो कहते हैं कि ये हंसे तो हंसे, मैं क्यों हंसा। हम सब क्या करते हैं इसमें, छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात है कि हम भी एकदम से हम बोलते हैं ना कि नो जजमेंट। क्योंकि क्यों बोलते हैं नो जजमेंट, जजमेंट क्यों नहीं करनी? क्योंकि जो सामने वाला हिस्सा, अगर कोई सामने वाला पर्सन कोई गलती कर रहा है, तो उसके पीछे क्या 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 वजह है, वो क्या 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 सोच रहा है, ये भी हमें सोचना है। किस परिस्थिति में उसने ऐसा किया, किसने क्या चूज किया। कभी कभी हम हजारों बार समझाते हैं, समझाते जाते हैं, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता। उसको कितना हम समझाते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम बातें भी करते हैं कि इसको कैसे समझाएं। फिर हम बहुत जजमेंट भी पास करते हैं। तो अभी मैंने कल भी एक शेयर किया था कि कैसे हम अपनी छोटी से छोटी सूक्ष्म ईगो को अगर पहचानते हैं, तो अपने आप उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ इनिशिएशन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम अपने अंदर अपनी उस एनर्जी को पहचान लेते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लो आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो राजा जनक ने फिर अष्टावक्र को उसके साथ वाद विवाद करवाया, बंदी के साथ। बंदी को हारना पड़ा, हार ही गया वो, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान नहीं था। क्योंकि उसके पास वेदों का ज्ञान था, आत्मा क्या है, सचमुच आत्मा क्या है, अगर हम उसको देख लेंगे तो हम किसी को नीचा नहीं समझेंगे। और उसके बाद बंदी को वही करना था, जल समाधि लेनी थी, लेकिन अष्टावक्र ने उनको जल समाधि नहीं दी। और फिर जितने भी उसके फादर थे, वो सब जो थे, उनको वो जल समाधि से वापस बाहर आए। और बाहर आके अष्टावक्र के फादर ने उन्हें अपने श्राप से वहां पर उनको नदी में स्नान करने के लिए कहा। और जब उन्होंने नदी में स्नान किया, तो अष्टावक्र वापस अपनी शरीर में सीधे हो गए 12 साल की उम्र के बाद। और उसके बाद राजा जनक ने उनसे ज्ञान लेना शुरू किया, और उनको मोक्ष मिला। लेकिन तभी मैंने पिछली बार भी बताया था कि राजा जनक ने के जो क्वेश्चन थे, जो उन्होंने अष्टावक्र से पूछे थे, मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा। इतने बड़े राजा वो यही जानना चाहते थे, जबकि उनके पास हर चीज थी। एक एक भोग विलास का पूरा महल भरा हुआ था। वो चाहते तो उसी में मस्त रह सकते थे। इतने वाद विवाद करवाते रहते थे, इतना ज्ञान उनके पास था, पढ़ते रहते थे, इतने वेद उन्होंने पढ़ लिए थे, फिर भी वो यहीं पर अटके थे कि आखिर मुक्ति कैसे मिलेगी मेरे को। हर वक्त उनका ध्यान था मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, और उसके लिए वो प्रयास करते रहते थे। और उनकी जो इच्छा थी, जो वो डे बाय डे इतना कुछ, बंदी जैसा उनके दरबार में विद्वान था, हर चीज का उसके पास जवाब था। पूरे इंडिया में बाहर से दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, पर वो कोई जीत नहीं पाता था, इतना ज्ञान था। और वही ज्ञान राजा भी सुनते थे। इसके बावजूद भी राजा जनक में अहंकार नहीं आया। और जानना है, और जानना है, मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, एनलाइटमेंट कैसे मिलेगी। तो जब हमारा ध्यान 24 घंटे इसके ऊपर और उसके ऊपर हमारा कि काम करना हम शुरू कर देते हैं, पता तो लग गया मोक्ष कैसे मिलेगा, अब काम कैसे करना है, इसके ऊपर काम करना है। तो आज का जो हम ध्यान है, तो अपने अंदर सूक्ष्म ईगो को भी पहचानना है, कहाँ छुपी बैठी है। दूसरा आपके लिए कभी नहीं ढूंढ के लाएगा, उसके पास वक्त नहीं है कि वो आपके अंदर रॉकेट लेके जाए और आपके सेलों में जाके ट्रेवल करे, 8-10 साल लगा के आपके सेल में से निकाल के लाई, देखो भी ये ईगो ये ईगो ये ईगो पड़ी है। ये सर्च का अभियान आपको अपने अंदर ही करना पड़ेगा। तो जर्नी जो है अवेकनिंग की, उसमें हमको अपने अंदर क्या है, क्या डाल रहे हैं, हमको खुद ही देखना है। और बहुत सारे लोग बहुत सारा दिन में जो हम फालतू की इंटरेक्शन करते हैं,
तो जितनी बार हम इंटरेक्शन करते हैं, हम बहुत एनर्जी दूसरों की ले लेते हैं। तो जितनी बार हम दूसरों की एनर्जी को अपने ऊपर लेते हैं, तो हमारे जो शरीर है लाइट होने की बजाय एकदम से हैवी ही होना शुरू हो जाता है। ध्यान की जर्नी में कुछ टाइम मौन रहना, कम से कम लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। मेरे चार्जिंग खत्म होने वाला है, 1 मिनट में चार्जिंग लगा लूं। कमल जी आप थोड़ा म्यूजिक लगा दीजिए, मैं अभी 5 मिनट में ज्वाइन करती हूँ। ओके चार्जिंग ओके ओके आप म्यूजिक लगा दीजिए, फिर हम शुरू करते ओके हैं। ओके। म्यूजिक थोड़ा धीरे कर देना। थोड़ा धीरे है, ठीक है ना? ठीक है ना निखिल? जी जी। तो सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। अलबलले तिकतिकतितिष्टोम सिककतितिष्टोम शाह। एक सेक्रेट ग्रिड का निर्माण करते हुए गॉडेस सरस्वती का आह्वान करते हुए और ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हुए आप सबके चारों ओर एक सेक्रेट ग्रिड का निर्माण करते हुए और एक इम्पेनिट्रेबल शील्ड ऑफ लाइट सबके चारों ओर, ताकि ध्यान के वक्त आप डिस्टर्ब ना हो। हर एक श्वास के साथ अपने भीतर उतरते हुए मन में एक संकल्प लेते हुए अपने हृदय चक्र को खोलते हुए एक संकल्प लेते हुए कि मैं अपने एनर्जी सिस्टम में से अज्ञानता की हर लेयर को रिलीज करने के लिए तैयार हूं। ज्ञान की ऊर्जा और ज्ञान से भी ज्यादा परम ज्ञान की ऊर्जा को धारण करने के लिए भी तैयार हूं। अल बतकोतकोतिष्टो अस्तोम शाह। गॉडेस सरस्वती की ऊर्जा जस्ट कनेक्ट विद दिस एनर्जी, जो ज्ञान की ऊर्जा है, मोक्ष की ऊर्जा है, सच्चाई की ऊर्जा है, प्योरिटी की ऊर्जा है। सात्विकता की ऊर्जा है, शक्ति की ऊर्जा है। अर्पतकोतुस कलेश कतति कति कोरे सिककतुष
अममहस्तस्तुम शः। ज्ञान की गंगा बहती हुई गॉडेस सरस्वती श्वेत रंग की साड़ी में, उनके हाथों से प्रकाश की गंगा निकलती हुई, सफेद दूधिया रंग का प्रकाश हायर चक्रा से होता हुआ क्राउन चक्रा से, सिर के मध्य भाग से हमारे शरीर में प्रवेश करता हुआ सिर के कण कण में गॉडेस सरस्वती का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, अंधकार को दूर करता हुआ पूरी स्कल में फैलता हुआ, पूरे न्यूरॉन्स में फैलता हुआ, पूरी थर्ड आई में, जितना भी अंधकार, ऐसा कोई ज्ञान हमने इकट्ठा किया था जो मोक्ष पाने में बाधक है, जो अज्ञानता का है, जो अंधकार का है, आज हम उस ऊर्जा को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। तो मन में दोहराते हुए आपका संकल्प बहुत जरूरी है कि हम अज्ञानता को रिलीज करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा कोई ज्ञान हमने इकट्ठा किया जो हमारे मोक्ष में बाधक है, आज हम उसे रिलीज करने के लिए तैयार हैं। और इस ऊर्जा को, गॉडेस सरस्वती की ऊर्जा को पूरे शरीर में बहने दो। आज्ञा चक्र से होता हुआ ये सफेद दूधिया रंग का प्रकाश पूरे गले में फैलता हुआ, गले से होता हुआ हृदय चक्र में फैलता हुआ, मणिपुर चक्र में होता हुआ, स्वादिष्टान चक्र में फैलता हुआ, मूलाधार चक्र में फैलता हुआ, और दोनों लेग्स में, घुटनों में, पैरों की सोल तक पूरा अस्टार चक्र सफेद दूधिया रंग के प्रकाश से भरता हुआ। ये प्रकाश आपके कंधों से होता हुआ आपकी दोनों बाजुओं में फैलता हुआ, आपके फिंगर्स, थंब, पूरी बैक और पूरी स्पाइनल कॉलम, 33 वर्टिब्रास, एक एक वर्टिब्रा सफेद दूधिया रंग के प्रकाश से भरता हुआ, सिर से लेकर पैर तक, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी सफेद दूधिया रंग के प्रकाश से कण कण में, रोम रोम में इस ऊर्जा को महसूस करें। गॉडेस सरस्वती के हाथ में वीणा, वीणा से भी मधुर संगीत निकलता हुआ, इस ऊर्जा को महसूस करें और अपने भीतर हर उस ऊर्जा को रिलीज करते जाए जो अंधकार की है, जो अज्ञानता की है। अरा रोरेश इतततततुष अममतततततुष कतते कते कतितिश कतते कते कतितिश तोमशः। ये ऊर्जा हमने कितने जन्मों में
अज्ञानतावश इकट्ठी की, कभी झूठे गुरुओं के संपर्क में आए, कभी कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ ली, कभी कुछ ऐसे संस्कार इकट्ठे किए। आज उन सभी ऊर्जा को रिलीज करते हुए गॉडेस सरस्वती से प्रार्थना करते हुए सही ज्ञान की ऊर्जा, अल कलाक्ले तितितुष, जो जो ऊर्जा रिलीज होती जा रही है, डिसॉल्व होती जा रही है, और अधिक गॉडेस सरस्वती की ऊर्जा हमारे ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई अममतुतुतुष अलक्लक्ले तिकतिकतितुष तोम शाह। जितनी भी रेजिस्टेंस आ रही है, बहुत लोग इस ऊर्जा को छोड़ना नहीं चाह रहे, तो अपने मन में प्रार्थना करते रहे, अज्ञानता की ऊर्जा को रिलीज करने के लिए तैयार है। एक ज्ञान होता है और एक परम ज्ञान। गॉडेस सरस्वती परम ज्ञान की ऊर्जा कैरी करते हैं। उस परम ज्ञान की ऊर्जा को अपने भीतर बहने देना है, कण कण में, रोम रोम में, और उन भारी ऊर्जा को रिलीज करते जाना है। ये परम ज्ञान की ऊर्जा, मोक्षदायिनी ऊर्जा को रिसीव करते जाए। अल बततुतुष कतति कति कति तोरे सिका कति कति तुष तोम अल क्लक्ले तिकति कति तुष तुष तोम तितितिश कतति कति करे सिका कत कत तुष तोम इतितितिश कतति कति करे सिका कत हुररररररइश अममतततुश तुतुतुतुश अल क्लक्ले शहा। माँ सरस्वती की ये ऊर्जा लगातार बहती हुई सिर से लेकर पैर तक पूरे चक्रास में से, पूरे एनर्जी सिस्टम में से अज्ञानता की ऊर्जा, अंधकार की ऊर्जा रिलीज करती हुई ये परम प्रकाश की ऊर्जा और परम ज्ञान की ऊर्जा जहां जहां बहती जा रही है, अंधकार की लेयर्स डिसॉल्व होती जा रही हैं। आज हम एक बार और संकल्प लेते हैं, जिस तरह राजा जनक एक सुचारू पात्र थे परम ज्ञान को लेने के लिए, हम भी वही पात्र बनेंगे जिससे हम इस हायर ऊर्जा को ले पाए, समझ पाए परम ज्ञान को। अल बदति को तितुष कट कट तुम इपिपितितुष शाह। जैसे जैसे मां सरस्वती की ऊर्जा बहती जा रही है, इग्नोरेंस की ऊर्जा रिलीज होती जा रही है। एक एक लेयर करके
Amamototototottushkatatekatekatetuskaleeshikakatatum, ipapatatatushtatatekatekatetustom, sikakatakatatashti, ititititushkatatekatekatetuishkatatekatekaresikakatakatum, ipipitititishkatatekatekaresikakatakatustom, ipipititishkatatekatekaresikakatakatustom, alklakletekatekatistom, sitititishtom, shaha. और हम गॉडेस सरस्वती से ये भी प्रार्थना करते हैं, जिस माया की वजह से 3D मैट्रिक्स के माया जाल की वजह से हम ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे, आज उस माया की ऊर्जा को भी हमारे ऊर्जा क्षेत्र से रिलीज करने के लिए हम तैयार हैं। और अधिक ऊर्जा गॉडेस सरस्वती से बहती हुई और माया की लहरें, माया की दीवारें सब रिलीज होती हुई, जिसकी वजह से हम सही ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे थे। Akakakokokooshkatatikatikatishtishtom, ititititushkaleshkatatikatikatishtom, alklakletikatikatistkashish, itititishkatatikatikaresikakatakotatustom, itititishkatatikatikaresikakatakotatustom, shaha। कर्म कांडों की ऊर्जा को भी रिलीज करते हुए कर्म कांडों में, रीति रिवाजों में फंसकर हम सही ज्ञान को भी धारण नहीं कर पा रहे थे। आज इस ऊर्जा को भी रिलीज करते हुए माँ सरस्वती की ऊर्जा से कनेक्ट होते हुए और जैसे जैसे ये परम ज्ञान की ऊर्जा, पवित्रता की ऊर्जा, सात्विकता की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा बहती जा रही है, जन्मों जन्मों से जो भी अंधकार की ऊर्जा थी, अंधकार के साथ साथ अज्ञानता की ऊर्जा थी, जो ऊर्जा हमने माया जाल में लिप्त होकर इकट्ठी की थी, वो भी रिलीज होती जा रही है और ज्ञान के द्वार खुलने लगे हैं। हर सेल में से पुरानी अज्ञानता की लेयर्स डिसॉल्व होती हुई आपकी विलिंगनेस बहुत जरूरी है इस ऊर्जा को रिसीव करने के लिए। रीति रिवाजों में जकड़े हुए, डर से जकड़े हुए उन सभी रिचुअल्स की ऊर्जा को रिलीज करते हुए ज्ञानदायिनी, मोक्षदायिनी ऊर्जा को रिसीव करते हुए अपने हर चैनल में
ज्ञान के दरवाजे खुलते हुए, मोक्ष के दरवाजे खुलते हुए, थ्री डी मैट्रिक्स माया की ऊर्जा, जिस भ्रम जाल में हम फंसे हुए थे, आज एक एक लेयर डिसॉल्व होती हुई इस पवित्र ऊर्जा में आंखों के आगे जो भी माया जाल की ऊर्जा थी, सब रिलीज होती हुई और डीपर, और डीपर, और डीपर गॉडेस सरस्वती की ऊर्जा पहुंचती हुई अलकलकलेती तुश कतति कति कति तिश अलकलकलेती कति कति तुश तोम इति तिति तिश कतति कति कारेसी का कत कत तुश तोम इति तिति तिश कतति कति कारेसी का कत कत तुश अलकलकलेती कति कति तुश इति तिति तिश कतति कति कारेसी का कत तोम अलकलकले दे दे तिश कतति कति कोम इपि तिति तिश कतति कति कारेसी का कत कत तुश तोम अम महस्तस्तोम शाह लेयर आफ्टर लेयर ये ऊर्जा रिलीज होती जा रही है। और जैसे जैसे ये अज्ञानता की, इग्नोरेंस की, अंधकार की ऊर्जा, माया की ऊर्जा रिलीज हो रही है, बॉडी में एक शिफ्ट आने लगा है, बॉडी का एक्सपेंशन होने लगा है। अमुमत तुष कतति कते तुष कतति कते तुस कलेश कतति कते कोरे अमुमत कते तुष तोम सिका कले क्लेति कति कति तिष तोम इपिपिते तिष कतति कते करे सिका कते कते तोम अतति कस तष तोम शिका कते कते तोम अर कर करैश कतति कते तोम अस्ति कति कते तिष तोम स्तिपिपिते तिष तोम अम महस्तस तोम शाह। ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ज्ञान की ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा, परम ज्ञान की ऊर्जा, ये प्रकाश हमारी दोनों आंखों में फैलता हुआ, उन लेयर्स को रिलीज करता हुआ, ये माया जाल की लेयर्स, अंधकार की लेयर्स, दोनों आईज से, फिजिकल आईज में से भी, दोनों कानों में, जिन कानों से हमने अज्ञानता की भाषा या अज्ञानता धारण की थी, सुना था, अपनी सभी सेंसेस में से उस ऊर्जा को भी रिलीज करते हुए
गॉडेस सरस्वती की ऊर्जा लगातार बहती हुई मन, तन, आत्मा को शुद्ध करती हुई इसी ऊर्जा में बने रहे। एक स्पोंज की भांति गॉडेस सरस्वती की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते रहे, ताकि जितनी भी अज्ञानता की लेयर्स हैं डिसॉल्व होती रहे। माया की दीवारें डिसॉल्व होती रहे, ये इल्यूजन्स डिसॉल्व होते रहे। गॉडेस सरस्वती की ऊर्जा नए की कोड्स, फायर लेटर्स ऊर्जा क्षेत्र में एंकर करते हुए नई इंफॉर्मेशन, न्यू की कोड्स, फायर लेटर्स Hastom, alkalakleishikatutustom, ititishtom, amamahastastom, shaha. ये नई ऊर्जा बहती हुई हायर चक्र से होती हुई ज्ञान के दरवाजे खोलती हुई, मोक्ष के दरवाजे खोलती हुई ऊर्जा एब्सॉर्ब होती जा रही है और इंटीग्रेट करते हुए इस ऊर्जा को एब्सॉर्ब करते हुए कण कण में, और एक कॉस्मिक व्हाइट कलर का बबल आप सबके चारों ओर बनता हुआ, जिसमें न्यू की कोड्स, न्यू फ्रीक्वेंसीज, नई नॉलेज, नया ज्ञान जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में नेक्स्ट 24 आवर्स तक सिप होता रहेगा। ताकि हम इस ऊर्जा को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाए
और इंटीग्रेट कर पाए। माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कि ये ज्ञान की अविरल धारा लगातार हमारी कॉन्शियसनेस में बहती रहे। जब तक हम पूरी तरह से ज्ञान को धारण न कर लें और पूरी अज्ञानता को अपने शरीर से, अपने ऊर्जा क्षेत्र से रिलीज न कर दें। गॉडेस सरस्वती का धन्यवाद करते हुए खुद का आभार प्रकट करते हुए, इस क्षण का आभार प्रकट करते हुए वापिस धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आए। अर्हस्तस्तोम शाह। और धीरे धीरे अपने आप को खोले। अर्हस्तस्तोम इतिदितिष्टोम अलक्लक्ले शिखरतिष्टोम शाह। थैंक यू विक्की जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू, लव यू सो मच। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू दीदी। थैंक यू जी, थैंक यू। आज इतना अच्छा, बहुत Thank सारी you. नॉलेज बहुत अच्छी थी आज की, बहुत अच्छी नॉलेज थी। आज भी किसी ने कॉल करा था, कल भी करा था, जो जो क्वेश्चन पूछे आपने उसका सबका जवाब दिया आज बहुत अच्छे से। काफी कोई नॉलेज मिल गई होगी आज के ध्यान से। तो ध्यान तो बहुत ही अच्छा था, बहुत एनर्जी थी। मैं तो पहले थोड़े से ग्लिम्स आए, फिर उसके बाद मेरे को, मैं ट्रांस में चली गई, जो हमेशा चली जाती है ट्रांस में आपके ध्यान में। थैंक यू मिक्की दीदी। हमारे एनर्जी, थैंक यू। हमारे एनर्जी फील्ड में बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो अब किसी काम की नहीं है। तो ये आपकी इंटेंशन और आपका एफर्मेशन, आज आप सारा दिन ये बोल सकते हो सोने से पहले भी कि ऐसी कोई विजडम हमने ले ली। मेरे को बहुत सारी ऐसी बुक्स देखी जिसमें फेक नॉलेज है, वो हमने पढ़ी हुई है और हमारे सेल्स में स्टोर है, जिसकी वजह से हम नई एनर्जी को, नई ज्ञान को नहीं ले पाते। तो जब वो रिलीज भी हो रही थी तो बहुत लोगों में रेजिस्टेंस आ रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि वही सही नॉलेज है। तो जब आप बार बार ये प्रार्थना करोगे, एक दिन से नहीं, माँ सरस्वती 365 दिन अवेलेबल है। तो ये तो एक हम सिंबॉलिक दिया हुआ है कि आज उनकी ऊर्जा अवेलेबल है ताकि हम पर्टिकुलर उस दिन से कनेक्ट हो पाए। लेकिन फिर भी बहुत ऐसी नॉलेज है जो मैन्युपुलेटेड है और किसी काम की नहीं है, और अब भी किसी काम की नहीं है, लेकिन उस एनर्जी की वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते। तो आपका ये ध्यान जब भी आप करवाओ, अब जब भी आप सुनो, तो एक इंटेंशन दो कि मैंने उस सारे ज्ञान को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो जब माया क्या है, उस माया भ्रम की वजह से हम सही नॉलेज को नहीं ले पाते, ना सुनना चाहते हैं। तो आज चैनल्स तो क्लियर कर रहे हैं, वो कान, वो आंखों से हमने वो देखे हैं, वो इम्प्रिंट्स आंखों में भी हैं, कानों में भी हैं, हमारे सेंसेस में है, ब्रेन में स्टोर है। हमको जब भी कोई हम आगे बढ़ेंगे तो हमको लगेगा तो ये ऐसा नहीं होता, तो रिजेक्ट कर देता है हमारा, तो वो नई इंफॉर्मेशन आने से हम चूक जाते हैं। तो जब भी ध्यान करने बैठो तो ये संकल्प लेके कि ऐसी कोई पुरानी एनर्जी जो मैंने इकट्ठी की है और जो
मोक्षदायिनी नहीं है, जीवनदायिनी नहीं है, जो प्योरिटी की नहीं है, जो मेरे किसी भी रास्ते को अब ब्लॉक करे, मैं उसे रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। अपने हायर सेल्फ से डेली कहे। कभी कभी एक संकल्प को हमको 2-2 साल तक दोहराना पड़ता है, क्योंकि इतनी डीप तक वो लेयर्स होती है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें इतनी रिजिडिटी आती है, इतनी स्टबर्ननेस आ जाती है। मेरे को जब हम मेडिटेट कर रहे थे, कुछ पंडित देखे, उनके हाथ में पोथियां थी, तो और वो उसी को सच मान रहे थे, जबकि कितनी चीजें उस पे गलत बाद में एड ऑन कर दी गई। तो वही लगता था कि यही ज्ञान है, यही सत्य है, और वो मानने को तैयार नहीं थे। और अब भी कुछ लोग उसी को सच मानते हैं, नई चीजों को लेने को तैयार नहीं है। तो हमको जो इस जर्नी में हमको ये संकल्प रोज लेना है, पढ़ भी लिया हो, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड भी हुआ हो, लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का नहीं है, बुद्धा कॉन्शियसनेस का नहीं है। एक ज्ञान होता है ज्ञान, और एक होता है परम ज्ञान। तो हमने परम ज्ञान से कनेक्ट होना है। और एक होती है हमारी फिजिकल आई, एक हमारी सूक्ष्म आई, उससे भी बियॉन्ड बुद्धा आई, कृष्णा आई। उन आंखों से जब हम देखेंगे तो हमारा देखने का नजरिया टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो उस आई से कि मुझे बुद्धा आई, कृष्णा आई की नजरों से देखना है, तो सोचना है, तो हमारा देखने का, ज्ञान को एक्सेप्ट करने का नजरिया भी बदल जाएगा। तो ये संकल्प आप जरूर लिया करें। थैंक यू, थैंक यू जी। किसी ने भी थैंक यू मैम। अपना तो हैंड रेज Thank कर you. लें प्लीज अपना, जिसने भी किसी ने कुछ पूछना है। आप सबको सभी क्वेश्चनों के आंसर आ ही गए, क्योंकि इसमें तो हमने इग्नोरेंस और उसके ऊपर बात की थी। और जिसको हाँ जी, पेन युवराज जी। महसूस हुआ हो अपने शोल्डर में या हार्ट में, तो जो मेन कोज था कि वहां पर ये एनर्जी इग्नोरेंस की बहुत डिपॉजिट थी, और छोड़ते हुए भी डर लग रहा था, क्योंकि अभी भी आप देखो बंगाल में बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। इतना रिचुअल के सारा दिन वो कर्म कांडों में ही निकल जाते हैं। जो चीज चाहिए थी, जो चीज हमने लेनी थी, उसका रियल एसेंस गुम जाता है, और हम कर्म कांडों में फंस के बस उसी में मस्त रह जाते हैं। और रात को थक कर इतनी बुरी तरह से, मेरे कई फ्रेंड्स का फोन आया कि वो इतना पाठ चल रहा है, पंडित आ रहे हैं, वो सारा दिन उसी में फंसे हुए हैं, और सारा दिन बीत गया, और जो रियल एसेंस जो माँ सरस्वती से लेना था, वो कहीं मिस हो जाता है। तो हमको रियल एसेंस से जुड़ना है, क्योंकि हम कभी कभी रीति रिवाज को तोड़ते हुए डरते हैं कि कहीं माँ हमसे नाराज ना हो जाए और हमसे रूठ ना जाए। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, पर माँ कभी भी अपने बच्चों से नहीं रूठती। हमने रियल एसेंस से जुड़ना है, गॉडेस सरस्वती के, और रियल मीनिंग से, और उस एनर्जी को अपने अंदर लेकर आना है। थैंक यू ऑल। और थोड़ा सा इसमें मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, जो मैं आज यूट्यूब में पता नहीं आ गई है या अब डाल देगा, तो उसमें थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी है कि पीकॉक है, उनके पास वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वीणा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि कैसे वीणा में सारे जो स्ट्रिंग्स होते हैं, अगर एक स्ट्रिंग भी टूट जाए तो वो जो संगीत है वो उसका माधुर्य खो जाएगा। तो इसी तरह जब हम एक वीणा के तार की तरह इकट्ठे रहेंगे, हारमोनी में रहेंगे, और हमारे अंदर के सिस्टम भी हारमोनी में होंगे, तभी हम मधुर संगीत दे पाएंगे। नहीं तो आवाज में से भी कर्कशता निकलेगी। तो एक एक चीज एक सिंबलाइज करती है। तो व्हाइट साड़ी रिप्रेजेंट कर रही है प्योरिटी को, शक्ति को। और जो लोटस है कीचड़ में खिल रहा है, लेकिन देखो ना, तो कीचड़ की खुशबू कमल के फूल में आती है, उसकी अपनी सुगंध वही वैसी ही रहती है, और कीचड़ भी कमल के फूल पे नहीं लगता। डिटैच भी है, सुंदर भी है, अपना काम भी कर रहा है, खिल रहा है, और अपनी सुगंध भी फैला रहा है। तो लोटस के ऊपर बैठी हुई है कि बी लाइक अ लोटस। और फिर वो पीकॉक जो एक रॉयलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योरिटी को, क्योंकि कृष्णा भी धारण करते हैं मोर पंखों को। क्यों धारण कर रहे हैं? क्योंकि एक तो प्योरिटी की एनर्जी है, रॉयलिटी की एनर्जी है, मोक्षदायिनी एनर्जी है पीकॉक की। तो एक एक चीज एक सिंबॉलिक है, जो हमें बता रही है कि इस चीज से ये सीखो, इस चीज से ये सीखो, और इसको कैसे आप। और उनकी जो माला, हाथ में जो माला है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सारे मोती एक सूत्र में पिरोए हुए हैं,
और एक एक माला, जब आप एक एक कण से, एक माला से जब आप ध्यान करते हो, तो आपका जो कॉन्शियसनेस है उस क्रिएटर की कॉन्शियसनेस में मर्ज होती रहे। तो सिर्फ नाम नहीं ले रहे माँ दुर्गा, हम अपनी कॉन्शियसनेस को उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज करते जाओगे, तो एक उसमें आप, और आपको बाकियों सबसे अलग नहीं समझना। तो कितनी चीजें हैं कि हम एक एक चीज के साथ कनेक्ट होकर उनसे कुछ सीख सकते हैं, और उस एनर्जी को अपने अंदर हम धारण कर सकते हैं। तो ये एक एक चीज किसी न किसी चीज को वो रिप्रेजेंट करती है। तो एक साथ में वो नदी भी बहते हुए दिखाते हैं, जब गॉडेस सरस्वती की आप वो देखोगे तो कैसे, और ये जो हंस की सवारी करती है, स्वयं होती है उनके पास, तो हंस जो है वो मोती चुगता है और पत्थर छोड़ देता है। हंस के बारे में ये कहा जाता है। और हंस की जो सबसे बड़ी कला है कि वो दूध और पानी में से वो सेपरेट कर लेता है, जो इम्पॉसिबल लगता है। तो परखने की शक्ति है स्वयं के पास, इसीलिए गॉडेस सरस्वती की सवारी के रूप में उनको दिखाया जाता है कि आप में भी परखने की शक्ति होनी चाहिए कि सही ज्ञान क्या है और झूठा ज्ञान कौन सा है। परखने की शक्ति कि मोती चुगने हैं और पत्थरों को छोड़ देना है। आपके पास हजारों लोग आते हैं, हजारों लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, तो उनमें से जो ज्ञान की बातें हैं रख लो और बाकी बातों को टोटल डिस्कार्ड कर दो, अपने एनर्जी फील्ड से निकाल दो कि उसको। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक आप में परखने की शक्ति नहीं होगी। तो परखने की शक्ति को डेवलप करना है, और परखने की शक्ति तभी डेवलप होगी जब आप ध्यान करोगे, जब आप ज्ञान से जुड़ोगे। तो एक एक चीज माँ गॉडेस सरस्वती की कुछ ना कुछ दिखाती है, कुछ ना कुछ समझा रही है कि उस ज्ञान से आप कनेक्ट हो, जो वो समझाना चाह रहे हैं उससे कनेक्ट हो, और उस ज्ञान से कनेक्ट होकर आप आगे बढ़ो, ना कि आप रिचुअल्स में अपना टाइम लगाकर और फिर उस दिन की ऊर्जा को भी आप बेकार कर दो। तो जो इतनी प्रोफाउंड ऊर्जा है, आपका बार बार का संकल्प कि मैंने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, तो कहते हैं ना कि जब पढ़ा है वो अनरीड कर दो, कि फाड़ दो वो पन्ने, डिलीट कर दो, डिसॉल्व कर दो। युग बदल रहा है, एक्वेरियस युग है, बाकी सभ्यता इतनी हजारों लाखों वर्ष आगे पहुंच गई है, और हम फिर वही, क्योंकि हम आगे चलते हैं और हमारे सेल्स में जो स्टोर इंफॉर्मेशन होती है वो फिर पुरानी चीज को आगे लेके आ जाती है, और हम फिर उसी चीज में पड़ जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप अपनी पावर में खड़े होते जाओगे, पर जब 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 आप अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को डिसॉल्व और डिलीट करते जाओगे, किसी भी मोबाइल फोन में नई इंफॉर्मेशन तभी आप स्टोर कर पाते हो, कहते हैं ना बैटरी फुल हो गई है या इसकी स्टोरेज फुल हो गई है। पुरानी मेमोरी को डिलीट करोगे तो नई मेमोरी आएगी। हमारा बॉडी सिस्टम भी ऐसा ही है, बिल्कुल फोन की तरह। पुरानी सेल मेमोरी को रिलीज करोगे तो उसमें नई आएगी। अगर आप कहोगे कि पुरानी भी रखनी है तो नई भी, तो फोन भी खराब हो जाएगा, बॉडी भी खराब हो जाएगी। दो इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं रह सकती, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसको हम इम्बैलेंस मैट्रिक्स कहते हैं। तो अपनी एनर्जी से इम्बैलेंस मैट्रिक्स की एनर्जी रोज निकालते जाना, रोज, ताकि नई इंफॉर्मेशन, आज नए की कोड्स, नए फायर लेटर्स आपकी बॉडी सिस्टम में एंकर हो सके। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। युगराज जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं विकी जी? हाँ जी, हाँ जी। Thank you, Vicky Ma. थैंक यू Love जी, you so much for a wonderful session. थैंक And यू सो the moment you started, rather just before 15, 18 minutes, the vibrations were very strong in this room. पहले ओके ऐसा हमेशा महसूस होता था like some things are pouring on my crown. But ओके as you arrived, something started drilling. Literally, I'm using the word, it was drilling inside. And I was in and I was not in me. The both conditions were there. But so grateful to you for this beautiful session. Once again, I'm so grateful to my divine sister Muskan Didi, जिन्होंने आपसे connect करवाया. थैंक Thank you यू so सो much. Thank you. यू आर ए Thank डिवाइन सोल। Love you. Love you. तो Thank you. बहुत आगे तक जाना है आपको। और मैं कल परसों आपका फिर आ रहा था कि मैंने आपको बताया था कि यू आर रेडी फॉर लाइट लैंग्वेज, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ऑल्सो। Sure, ma. जी, Thank you, ma. Thank you so थैंक much. थैंक Love you, ma. यू, थैंक यू।
थैंक यू माँ, थैंक यू Thank मिकी you. माँ, जी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए ध्यान जी, सब संतोष जी। हाँ जी, हाँ जी, संतोष जी अनम्यूट कर लीजिए। Thank you, Mickey ji, for the wonderful meditation and great wisdom. इतना Thank you all. अच्छा सुंदर ध्यान, तो ऐसा लग रहा है जैसे रोम रोम में बस गया। Thank you. Gratitude, Mickey दीदी। Thank you Thank so you. much. चलिए सर, कमलजीत जी, थैंक यू धन्यवाद सो मच। दीदी, थैंक यू मिकी जी। एक और धन्यवाद हसीम सुनीता बत्रा जी है, वो भी, उनको भी थोड़े से क्वेश्चन ले सकते हैं मिकी जी, थोड़े से हाँ जी, मेंबर। बोलिए। हाँ सुनीता जी, हाँ जी, हाँ दीदी, जी, थैंक सुनीता यू। ये बत्रा तो जी अनम्यूट हमारी कीजिए अपने आप। हाँ जी, दीदी, मैं अनम्यूट। हाँ हेलो, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ हेलो। जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। आज तो मतलब डिवाइन की तो बहुत कृपा थी। आपने इतना सुंदर, इतना वंडरफुल सेशन, इतनी ब्यूटीफुल विजडम शेयर करी, हमारा रोम रोम जाग गया। बस मिकी जी, एक चीज पूछना था कि हम डेली में हमें मतलब ये वाली चीज को लेना है, तो इसको हम रेगुलर कर सकते हैं? ये एक दिन का ध्यान है ही नहीं। हाँ ये जी, 40 डेज मैंने अपनी जो YouTube में भी डाला है, कोई भी अज्ञानता की लेयर एक दिन में नहीं रिलीज होती। हाँ यही जी, सबसे बड़ा अंधकार है। तो हाँ जी, जितना डीप आप जाएंगे, और ये जो कोर्स है, ये कितनी लेयर्स तक जाएंगे अभी नहीं पता है। तभी हर साल दुर्गा सरस्वती की एनर्जी आती है कि ताकि अभी आप इस एनर्जी से कनेक्ट हुए तो अगले साल और इंस्ट्रूमेंट और टूल्स देंगे ताकि और खुदाई हो सके। ठीक है जी। तभी ये स्पेशल डेज आते हैं, है ना। एक दिन में कौन सी कितनी लेयर्स, अभी तो इतनी रेजिस्टेंस थी कि वो किताबों का, वो जो मैंने हाथों में देखा, उनको गिराने को तैयार नहीं थे कुछ लोग। तो वो चिपके होते हैं उनके साथ। ऐसा कैसे है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने 25 साल से कोई पढ़े है, वो कैसे गलत हो सकता है? हमने तो पता हाँ नहीं जी, कितने सालों से पढ़े। तो हाँ जी, कितने हाँ जी, लाइफ टाइम में हमने पंडित बने, मोंक बने, और क्या क्या किताबें पढ़ के, और गलती याद करते के, क्योंकि तब तो ये होता था ना कि याद करना होता था। अब हम देख रहे हैं कि नहीं, याद तो करना है, लेकिन उसको धारण करना है, वो अपने सीखना है। तो जब मैं आपको पहले कुछ बता रही थी, तो मेरी आंखों के आगे भी कुछ फ्लैशबैक चल रहा था कि आई नीड टू वर्क ऑन इट, कि अब उसका दूसरा पर्सपेक्टिव दिख रहा था कि नहीं, अभी इस तरह से था। वो जो लेयर्स जो होती है ना, डिसॉल्व होती हैं, तो फिर आपको दूसरी देखते कि अब आप इसको दूसरे नजरिए से देखो। तो ये आपको विजडम डे बाय, एक दिन में कोई भी लेयर डिसॉल्व नहीं होती, ठीक कोई भी बात है। लेयर। इसीलिए जब मैं इसीलिए ध्यान में, मैं रोज उस पे मेडिटेशन नहीं डालती यूट्यूब पे, आज ये डाल दी, कल वो डाल दी, परसों वो डाल दी। तो लोग बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी, उसका कोई फायदा नहीं है। जो मूनलाइट की है, वो मूनलाइट की नहीं होती, हमने उस एनर्जी को यूज किया। और जितनी बार सुनोगे, उतनी बार आपके अंदर से वो एनर्जी रिलीज होगी। सुन सुन ठीक के रिलीज होती है। तो वो ठीक लेयर आफ्टर लेयर। ठीक बात हाँ, इसके साथ जो हम एफर्मेशन डालते हैं, उनका एक बहुत अपना बड़ा रोल है। तो हम एफर्मेशन रोज आपको बोलते हैं कि डालो आप। जैसे जर्नी टुवर्ड्स अवेकनिंग में जो एक एफर्मेशन का, वो आप डेली करते रहोगे, तो मैं बार बार, पहले मैं शांति और अब मैं परम शांति वर्ड तभी बार बार यूज करूँ कि आपको पता हो कि शांति और परम शांति में बहुत फर्क है। शांति तो एक धरती के लिए जो शांत जो है, परम शांति तो वो शून्य की जो शांति है, वो शांति की एनर्जी से कनेक्ट होना है। जितनी बार उस एनर्जी को कॉल करोगे, उतनी बार आपको, आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो होगी। और जितना अंधेरा है, उतना अंधेरा आपका लेयर बाय लेयर एक दिन में नहीं होता। 75 ट्रिलियन सेल्स की मेमोरी को डिलीट करना नॉट पॉसिबल, बेहोश हो जाएंगे। और न्यूरोन्स 80 बिलियन न्यूरोन्स के ऊपर काम करना है, और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, वो तो सारा नीचे दबा हुआ है। ऊपर से तो विजिबल 2% ही है, बाकी सारा तो नीचे है। 98% नीचे दबा हुआ है। तो उसकी खुदाई करना है, उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं डिगिंग के लिए। तो हम कोड से उनको डिग करते हैं। और जो अवेयर है, जो जाग रहे हैं, उनकी डिगिंग किसी की 2 इंच भी हो जाएगी, किसी की 4 इंच भी हो जाएगी, किसी की सरफेस पे थोड़ी सी खुरचन आएगी,
तो ये ऐसा सिस्टम है। तो सबका एब्जॉर्ब करने का तरीका और लेने का तरीका, क्वांटिटी भी सबकी अलग है उनकी कॉन्शियस के हिसाब से, क्योंकि जब वो एनर्जी जाती है तो सेल और जो हमारे न्यूरॉन है आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई मैंने तो ये पढ़ा था, दूसरा बोलता है नहीं नहीं, वो सारे एकदम से डंडा लेके खड़ जाते हैं, अरे ये कैसे गलत हो सकता है ना। ऊपर से हम बोल रहे हैं कि नहीं मैं ले रही हूँ, और ऊपर से न्यूरॉन्स भी अपनी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जैसे हम घर में भी कोई डिसीजन लेने होते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कैसे, ये तो ऐसा होता था, मेरे दादाजी ने ऐसा किया था, तो देखो, और वो इतना जोर से बोलेंगे कि हमको लगेगा वो सही बोल रहे हैं, और फिर चुप होना पड़ता है। तो अब उन सभी से हमारी जो है अपने अंदर से ही वो हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ओपन अप होना है कि जो मैंने सीखा था सब अनडू, डिलीट, डिसॉल्व, नया, डिलीट, डिसॉल्व, नया, यही सिस्टम अपनाना है। पुराना डिलीट, डिलीट, डिलीट। तो जैसे अब हम जो बैठे हुए हमारे बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, कुछ लो है, कुछ बहुत हायर वाइब्रेशन के भी होंगे। तो हम भी उठ रहे हैं। तो जब हम अपने मल्टी डायमेंशनल बीइंग से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं कि मैं मल्टी डायमेंशनल। अब उनमें से तो देखो ना कौन से हाई है और कौन से लो है। फिर आप लो से कनेक्ट होके फिर वही एनर्जी को चैनल करना शुरू कर दोगे। तो ग्रोथ करते करते लोग फिर पीछे की ओर चले जाते हैं और उनको लगता है मैं ग्रो कर रही हूँ। जितने पंडित थे, जितने विद्वान थे, सब कहते थे कि हम ग्रो कर रहे हैं। कोई मानने को तैयार नहीं था कि मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे पास इतनी नॉलेज है। तो जब हम गीता को पढ़ा सुना था, जो हमने 10वीं में हम सुनते थे, जब टेलीविजन देखकर हमने सीखी, फिर इधर उधर से हमने सीखी, और जब वो मेरे पास आई तो भी मैं कही कि बहुत मुश्किल है भाई, क्या कौन पढ़ेगा, छोटी छोटी चीजें ही समझ लो। लेकिन फिर वही अष्टावक्र गीता, नाम भी नहीं सुना था। तो जब हम बार बार बोलते हैं कि नॉलेज सुननी है, नॉलेज सुननी है, अब अष्टावक्र गीता को पहली बार पढ़ोगे तो सो जाओगे, दूसरी बार छोड़ोगे और गहरी नींद आ जाएगी, तीसरी बार आप बुक बंद कर दोगे। लेकिन जब रोज हम बोलेंगे तो फिर वही बुक आपके सामने खुलनी शुरू होगी नए उसमें, ताकि वो चीज अपने अंदर। अब मैं अष्टावक्र का नाम ले रही हूँ तो जस्ट सर्च कि कौन थे अष्टावक्र, क्या इमेज थी। तो यही यहाँ से ही ज्ञान की शुरुआत हो रही है ना। चीजें वही पुरानी है, लेकिन उसको नए उसमें क्या लेना और उसमें से सीखना क्या है। हमने बड़ी बड़ी गूढ़ बातों में करके अपने आप को उलझाना नहीं है, सिंपल रह के हमने क्या सीखना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमने क्या सीखना है, जो हमें समझ भी आए और उसको हम उतार भी पाए। सिर्फ ज्ञानी ध्यानी बन के नहीं कि शास्त्रार्थ करने बैठे हैं लोगों के साथ, मेरे को ये नॉलेज, मेरे को छोटी सी स्टोरी और उसमें से हमने क्या सीखा। तो मैम अष्टावक्र का ये पढ़ा है। गुरु रविशंकर जी की मैं अष्टावक्र उनके वाणी से सुनती रहती हूँ बीच बीच में ना, हाँ, वो तो अच्छा सिखाते लगता हैं। है। यस मैम, तो हाँ कभी कभी हाँ इतने वर्ड वो टफ हो जाते हैं, तो लेकिन उसका मेन क्या है हम फिर भूल जाते हैं। तो आज जब मैंने बोला देखा कि अष्टावक्र ने कहा कि आपने मेरे अंदर की आत्मा नहीं देखी, मेरे अंदर का ज्ञान नहीं देखा, शरीर देख हाँ लिया। तो हाँ जो जी, हाँ पहली जी, आईज जो चीज देखती है वो शरीर देखती है। हाँ ये जी, एकदम इतनी काली है, अरे ये कैसे है हबशी जैसे, एकदम से कमेंट पास, एकदम से कमेंट पास, हाँ जी, बिना हाँ जी। उसकी सोल को देखे। तो फर्स्ट जो रिएक्शन हमारा यही हो, कितनी मोटी है, कितना खा रहे हो, रीजन ही नहीं पता। बेचारे को थायराइड हुआ हो, चाहे कुछ और कोई प्रॉब्लम हो, कोई जेनेटिकल डिसीज हुआ हो, कितना खाता है तो, चाहे वो बेचारा खाने पीने को भी मजबूर हो। लेकिन हमारा जो एकदम रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका है वो बहुत गलत है। या बिल्कुल ठीक कोई हमें है। मिल गया, अरे तेरे फेस को क्या गया, तू तो इतनी काली हो गई। वो हाँ, बेचारा कौन से परेशानी से निकल कर आया है, वो आपको क्या बताए, और आपने एकदम अपनी जजमेंट उसको पास कर दी। तो स्टॉप ठीक डूइंग दिस। सिंपल एक लाइन में अगर हम बोलेंगे तो स्टॉप पासिंग दिस टाइप ऑफ जजमेंट्स। थैंक यू ऑल। चलिए। अच्छा मैम एक चीज बताइए, जैसे हम ये सब ध्यान करते हैं तो अपनी फैमिली मेंबर्स को जो मेडिटेटर नहीं है उनको एज्यूम कर सकते हैं अपने साथ बैठे, ताकि उनके अंदर भी वो लाइट जा रही है, ऐसे कर सकते हैं। अपने उनके हायर सेल्फ, वैसे तो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो हम उनके हायर सेल्फ हाँ जी, की परमिशन लेकर बिठा सकते हैं, लेकिन वो कितना रिसीव करेंगे ठीक। ये आपके ऊपर डिपेंड हाँ, करेगा। अगर आपकी लाइट बढ़नी शुरू हो गई तो उसमें उनमें 100% शिफ्ट आना शुरू होगा। लेकिन आपकी इंटेंशन भी, अगर आप ये बोलेंगे वो ध्यान नहीं ठीक करते है।
तो नहीं करेंगे, तो आप बोलेंगे कि वो हम्म, मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं। फर्क है दोनों में, हम्म, है ना? तो हम बिठा सकते हैं, अपने बच्चों को भी बिठा सकते हैं साथ में। लेकिन हम्म, जब बच्चे बड़े हो गए, आप बिठा सकते हो, आप उनकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम्म, फ्री विल में इंटरफेयर कोई नहीं। हाँ, उनके हायर सेल्फ से अगर आप परमिशन लेते हो कि क्या मैं उनको बिठा लूं, या आप अपने बेटे को बोलो कि मैं तेरे को अपने साथ ध्यान में बिठा लूं, वो परमिट करता है, तो अब फिर तो आप आराम से, फिर वो रिसीव भी कर लेगा। फिर आप उनके हायर सेल्फ को बोल ठीक है, सकते हो कि जो मैं रिसीव कर रही हूँ, वो भी रिसीव कर रहा है हम्म, सेम। तो आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। तो हम ठीक उनके है, लिए ठीक भी है, एफर्मेशंस डाल सकते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो हम जो पिलर ऑफ लाइट जो बना रहे हैं, तो घर के सेंटर में ही बना देते हैं। तो जब वो पिलर ऑफ लाइट ऊपर क्रिएटर हार्ट सेंटर से, नीचे मदर हार्ट सेंटर से कनेक्टेड है, और उस पिलर ऑफ लाइट की एनर्जी फैल रही है, तो ऑटोमेटिकली सबको टच कर रही है। मैम ये वाला पॉइंट जो आपने, ये कब इसको करना है पिलर ऑफ लाइट को, जो आपने बताया अभी? अभी जो तो हमने जैसे अपने ऊपर से रिसीव करते हैं ना। हम्म, तो आप अपने घर में हमेशा 24 घंटे पिलर ऑफ लाइट क्रिएट करके रखिए, एक सेंटर ठीक में, है, सेंटर ऑफ द हाउस में। ऊपर से हम्म, क्रिएटर हार्ट सेंटर से, नीचे से। आपको अपना घर पिरामिड बनाना है, कोई जरूरी नहीं पिरामिड को बाय करना है। आपका घर ही हाँ एक जी, पिरामिड होना चाहिए, एक लाइट हाउस होना चाहिए। जैसे एक ठीक पूरा है, लाइट हाउस, अपने घरों को लाइट हाउस बनाना है, जिसके प्रकाश से आसपास पूरा प्रकाश, जो पूरा एनवायरनमेंट, पूरा ऊपर का वायुमंडल चेंज हो। तो एक पिलर ऑफ लाइट को हमेशा देखना है, सुबह उठते जब आप ध्यान करते हो, जैसे जर्नी टुवर्ड्स अवेकनिंग का आप एक सुन लेना, जिसमें हमने वो हम्म, बनाया हुआ है, कैसे पिलर ऑफ लाइट या ग्रिड बनाया हुआ है, तो उस तरह का ग्रिड आप अपने घर में, या उस ग्रिड से कनेक्ट होते होते जाओ जो वो बना हुआ है, तो ठीक वही है, ग्रिड आपके घर में भी क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि उसपे असेंशन कॉलम ऑफ लाइट को मर्ज करना होता है। असेंशन कॉलम ऑफ लाइट को मर्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि लाइट बढ़ जाती है और लोग अभी रेडी नहीं होते, तो उल्टा फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लाइट एकदम बढ़ गई, कोई ले नहीं पा रहा, तो वो इरिटेट हो जाएगा। क्योंकि मून लाइट में ऐसा होता है, आपने देखा होगा, हाँ मैक्सिमम जी, बच्चे इरिटेटेड हो जाते हैं मून लाइट में। क्यों? क्योंकि हम्म, लाइट इतनी बढ़ रही है और बच्चे नहीं ले पा रहे, और इमोशन ऊपर आए हुए हैं। और हम्म, मून लाइट पे और न्यू मून पे हम कहते हैं कि बच्चों सब अपने अपने कमरे में रहो, क्योंकि इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बैलेंस नहीं कर पाते। तो उस एनर्जी ठीक, को हमको क्रिएट करना होता है अपने घरों में। एक ठीक है, सेंटर पिलर ऑफ लाइट अपने घर में विजुअलाइज किया करो, एक पिरामिड को अपने घर के ऊपर विजुअलाइज कर लिया करो, हम्म, ओम की एनर्जी को विजुअलाइज कर लिया करो, कि ओम पूरा बहुत बड़ा बना हुआ है और उससे एनर्जी रेडिएट हो रही है। ये सेक्रेट सिंबल्स हैं, तो उन सेक्रेट हम्म, सिंबल्स की एनर्जी को यूज किया करो। ठीक है। और मैम ठीक है? एक ये जो आपने अफर्मेशंस बोले कि अफर्मेशंस देने हैं, मेडिटेशन करने के बाद में करने हैं ये, पहले जैसे आप अपना, हाँ जी, हाँ जी, पहले भी, रात को सोने से पहले भी अ, आप डाल सकते हो ये। वैसे तो ये 24 घंटे का प्रोसेस, जब भी आपको याद आए, जब आप हम्म, याद रहोगे, तो आपके हायर सेल्फ से को आप मैसेज दे रहे हो कि भाई ये लेसन सीखने के लिए मैं तैयार हूं। तो हम्म, हायर सेल्फ और अच्छे से, कि अब इसको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है। होता क्या है कि आपने हायर सेल्फ को बोला कि ये लेसन मैंने सीखना है, ये लेसन सीखने के लिए मेरे को ये लिमिट लगा देना। हम लिमिट लगवाते हैं हायर सेल्फ के साथ बैठ के, हमारा पूरा प्लान बनता है बर्थ का। तो हमने कोई लेसन सीखना है, जैसे आपने आपके हस्बैंड से लेसन सीखना है, या हस्बैंड ने वाइफ से कोई लेसन सीखना है। तो हम्म, वाइफ एक रोल प्ले कर रही है, एक लड़ाकी वाइफ, और क्रूअल बोल लो। और हस्बैंड ने सीखना है कि ये जो वाइफ तब तक खड़ी रहे, ऐसी अपनी क्रूअल रहे, जब तक मैं, ये पर्टिकुलर लेसन है, जब तक मैं इस पर मास्टरी ना कर लूं। और ये लिमिट इस टाइम पे लगाते रहना। आपने वहां पे बैठ के हायर सेल्फ से लिमिट लगवा ली कि चाहे मैं नीचे से जो मर्जी बोलता रहूं, ये लिमिट तब तक ना हटाना जब तक मैं 100% इस लेसन को ना सीख लूं। अब वाइफ हम्म, अपना रोल प्ले कर रही है, हम्म, हस्बैंड अपना रोल प्ले कर रहा है, और हम्म, वो जितनी क्रूअल होती जा रही है, या तो हस्बैंड जो है अपने सही रास्ते पे आ गया, जो उसने सीखना था, उस ट्रैक पे आ गया। जरा सा इस ट्रैक पे इधर हुआ, तो वाइफ का जो रूप था 40 से 60,
और अगर हस्बैंड सीखते 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 लाइन में आने लग गया, तो वो जो वाइफ वो भी अलाइनमेंट में, हस्बैंड ने पूरा लेसन सीख लिया तो वाइफ ने भी पूरा लेसन सीख लिया, दोनों बराबर है। फिर अगर वो एक दूसरे के लिए बने तो इकट्ठे, और अगर एक दूसरे के लिए नहीं बने तो फिर उनके टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी। हम खुद लिमिट लगा के आते हैं। ये दुनिया में इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, रेप कांड हो जाते हैं, तो ये सब एक उसी प्लान का हिस्सा होता है। तो सो डोंट जज, बहना नहीं होता, सीखना होता है उस चीज से। तो वो खुद लिमिट लगा के आते हैं, खुद उन एक्सपीरियंस से गो थ्रू होने के लिए बोल के आते हैं। इतनी सोल देखो किस लेवल पर होती है। हम जब इस बॉडी में होते हैं तो हम लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। तभी कहते हैं ना कि सब देखते होते थे मास्टर्स भी। तो एक मैंने पिक्चर भी देखी, नानक नाम जहाज है, कुछ इस तरह की नाम बोल रही, बड़ी पुरानी है। तो वहां पर एक सेंट बैठे होते हैं और एक बहुत बड़ी लाइन लगी होती है और सेंट ऐसे बैठे होते हैं। तो कोई दुखी होता है, वो एकदम वो ऐसे करते हैं, वो ठीक हो जाता है। कि कुछ कोई आता है, उसको पैसे की जरूरत होती है तो उसके को सोने के सिक्के मिल जाते हैं। तो लाइन चलती जाती है, सबको कुछ ना कुछ मिलता जाता है। एक कोड़ी आता है, वो ऐसे निकलता है उनके हाथ से, पर वो कोड़ी उसी उसी फॉर्म में रहता है, वो ठीक नहीं होता। अब अब हम इसको कैसे देखेंगे कि उसका वो जो टाइम अभी नहीं आया, उसके अभी कर्मा आए, उसको ग्रेस मिल गई। अहिल्या को भी कितने सालों वेट करना पड़ा उस स्टेज तक कि जब तक वो आके टच ना करे। तो कभी कभी वो जो लिमिट लगी होती है कि अभी लेसन पूरा, अभी हम कहते हैं नहीं मैंने सीख लिया, आगे से ऐसे कर ही नहीं करूंगा। जैसे बच्चा कोई कार का एक्सीडेंट कराता है तो उसका क्या होता है, किसी को मार दिया उसने, अब आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगा, क्योंकि वो डर से बोल रहा है, जेल ना हो जाए, पनिशमेंट ना हो जाए, उस चीज से डर कर बोल रहा है। लेकिन जिस दिन उसने ये सीख लिया किसी को मारना कितना बुरा है, और कभी रैश ड्राइविंग नहीं करनी, ध्यान में करनी है, चाहे जितनी ज्यादा मजबूरी हो, सेंटर्ड रहना है, और अगर सेंटर्ड नहीं है तो ड्राइव नहीं करना। अब ये जो स्टेज है वो आपके हायर सेल्फ को पता कि अब ये इस स्टेज तक पहुंच चुका है, अब इसकी लिमिट हटा दो, तो वो लिमिट हट जाएगी। हम अपने मन से जो ड्रामे अंदर खेलते हैं उनमें, और हायर सेल्फ को हमारा पूरा एक एक उसका पता है कि हम क्या कर रहे ठीक हैं। बात है। तो जिस वक्त हमने मन से सीख लिया, बहुत सारे लोग हीलिंग लेने के लिए आते हैं मुझसे, सेशंस लेते हैं और बोलते हैं, कईयों को 6 महीने हो जाते हैं, 7 महीने, क्यों नहीं ठीक हुआ? मैं तो ये मंत्रा भी पढ़ रही हूँ, मैंने तो आपका सीडी भी सुना, मैंने तो आपका ये ध्यान भी सुना, कहाँ गलती हो रही है? क्योंकि वो खुद तो नहीं अभी, करना चाह रहे ना। और वो टाइम भी नहीं, खुद भी नहीं, वो अभी वो टाइम भी नहीं आया, क्योंकि अच्छा। आपने चलते 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 जिस रास्ते पे चलना है, अब हम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी है बहुत बड़ी, और यहाँ से वो चलना शुरू हुए हैं। यहाँ पर आए, बहुत बड़ा पत्थर था, हटा दिया। यहाँ पर आई, खाई थी, हटा दी। यहाँ पे तो जंगल था, क्रॉस कर दिया। अब वो यहाँ पर खड़े हैं और पहुंचना उनको यहाँ तक है। अब उनकी विल पावर, उनकी पॉकेट मनी, उनका जज्बा, उनका जो सोच, उनकी जो लिमिट, ये डिसाइड करेगी कि यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना है। जैसे हमने जब अपनी कोई हीलिंग शुरू करी, किसी बॉडी को हील, पार्ट को हील होने के लिए 2 महीने लगे, किसी को 4 महीने लगे, किसी को 6 महीने लगे, किसी को 5 साल भी लगे। 2008 से शुरू किया, 2012 में जाके हील हुआ। इतना टाइम, आप में कितना पेशेंस था, कितना इन्वेस्ट किया, कितना सीखने की कैपेबिलिटी थी। क्या आपने अपने कर्मा को पैसे से तोला कि मैंने तो 6 महीने हो गए देते हुए? बहुत सारे लोग हैं, बहुत विजडम वाले हैं, वो खुद ध्यान करते हैं, फिर सेशन, फिर खुद ध्यान, खुद ध्यान, खुद ध्यान। ये सीखा, यहाँ पे मैं फंस गई, मेरे को निकालो यहाँ से बाहर, फिर वो निकलते, फिर आगे बढ़ते हैं, हिम्मत नहीं हारते। कुछ लोग बोध कर लिया, बड़ा ध्यान कर लिया, फलाने पंडित के पास चली गई, गुरुद्वारे चली गई, बहुत हो गया, अब मैं बैठ गई, अब मैंने कुछ नहीं करना। वो बैठ जाते हैं। भी बैठ जाओ, अगले है 50, 100, 70,000 साल, वेट फॉर दैट टाइम। तो हमारा हमारा क्या एट्रीब्यूट है, हमारा क्या, हम उसमें हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्या पता हम यहाँ पर ही आके रुक गए हों और मंजिल जहाँ पर हो, हाँ जी। और यहाँ पे हम थक हार के बैठ गए नीचे, बस बहुत देख लिया। और यहाँ से ऊपर से हम देखेंगे, ऊपर इतना सा रास्ता है, हम जंप मार ले, पर नहीं, झुक बैठ जाते हैं। तो किसी का क्या गया? जब शुरुआत करोगे नेक्स्ट लाइफ टाइम में तो यहीं से ही करोगे।
हाँ जी, वो हाँ जी, खत्म थोड़ी हो बिल्कुल जाएगा, ठीक। यहाँ से ही शुरुआत होगी। तो आप ध्यान में यहाँ से यहाँ 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 आगे कहाँ पहुंच गए आपको क्या पता, दिखता नहीं है ना उस वक्त। तो यहाँ पर अगर एक इतनी बड़ी दीवार है, इस हाथ के आगे इतनी बड़ी दीवार है, ये हाथ छुप जाता है, और जब अब यहाँ पर पहुंचोगे बिल्कुल पास, ये दीवार गायब हो जाएगी और आप मर्ज हो जाओगे। तो ये हमारी पेशेंस है, यही जर्नी है ये। तो थकना नहीं, रुकना नहीं, चलते जाना है, मंजिल मिलेगी। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। आई यू, एम सो थैंक यू, ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक निकी यू। जी, थैंक यू। आपने ओके बहुत जी, आज टाइम दे दिया सभी को, बहुत ज्यादा टाइम हाँ दिया। जी, थैंक यू आपका बहुत बहुत। थैंक यू। सभी पूछ रहे हैं भी आप कब कब ध्यान करा सकते हैं? हफ्ते में 1 वीक में एक बार ले सकते हो ना क्लास आप? सभी को बहुत जरूरत है आपकी। कोशिश करूंगी कि एक बार हाँ। ध्यान करा सकूं। हाँ, ठीक है। थैंक यू आपका बहुत बहुत, लव यू थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। आप सभी का थैंक यू जी। बहुत थैंक्स। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक Thank you. Love you. थैंक जी। नाम दे दे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू जी, थैंक यू, Thank you. Ji. Thank you so थैंक यू much. मैम। थैंक यू जी।